नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों ने भी पैसा को पैसा मानता है या एक रुपया को भी पैसा मानता है? तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि ये वीडियो जितना चाहे ज़्यादा फैला दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। मैं आज आप लोग से बात करना चाहता हूं कि हमारा सोसाइटी का इकोनॉमी के बारे में, जो हमसे पैसा लूट रहा है, हर दिन हमसे लूट लेता है। तो दोस्तों, कैसे हमसे वो पैसा छीन लेते हैं या लूट लेते हैं, तो बताता हूँ। ये सिस्टम ना सालों से चल रहा है, जो सिस्टम हम देखकर भी यानी ना देखने वाले हो जाती है। इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है हमारा 1 रुपीज़ से। 1 रुपीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी नोटिस किया? नहीं किया ना? जब हम सामान खरीदने जाते हैं सेलर के पास, जब हमारा सामान लेने के पूरा हो जाता है, उसके बाद कभी कभी हमको 1-2 रुपया वापस मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग वो पैसा नहीं लेता और मांगता भी नहीं। वो सेलर लोग भी यानी कंज्यूमर लोग हम कस्टमर लोगों को देते ही नहीं। क्यों दोस्तों? हमारे सोसाइटी में जो 100% लोग रहती है ना, हम वो 100% से 80% लोग तो कभी नहीं मांगा और मांगता भी नहीं। वो पैसा सर के आता है, और बसी खुशी जो 20% है ना, वो भी मैक्सिमम लोगों ने कभी मांगता है कभी नहीं मांगता है। ठीक है, मानता हो हम होलसेल से ही सामान खरीदता है, तो वहाँ पे किसी को ज़्यादा ठेस नहीं पहुँचती है। होलसेल पे क्या है, जो कंज्यूमर है वो कस्टमर है, वो दोनों भी हैप्पी हो जाती है, क्योंकि जो कस्टमर लोग हैं ना, उनको ज़्यादा सस्ता पे वस्तु मिल रहा है, और कंज्यूमर लोग जो होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा वस्तु बेच सकता है। वो जब हम होलसेल से सामान खरीदता है ना, हमको अच्छा ही लगता, कभी भी हमारा मन में इस तरह बुरा भाव डाउन जैसा फील नहीं हो रहा है। क्यों ना आपको वहाँ पे सस्ते पर वस्तु मिलता है, यानी सामान मिलता है। कोई भी सेलर खुद का प्रॉफिट नहीं रखकर कोई भी सामान नहीं बेचता है, ये बात क्लियर करना दोस्तों। कभी कभी होलसेल से भी हमको लॉस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा डाउन नहीं हो जाते, तो यहाँ से बात इतना बड़ा नहीं होता है। इसको साइड में रखता हूँ, अभी बात करता हूँ जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हमारा मन का भी ठेस पहुँचता है। तो और 1 रुपीज़ का प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो है प्रिंटिंग प्राइस पर। जब हम सामान खरीदने दुकानदार के पास जाते हैं ना, वहाँ पे जो कुछ सामान पे 399 यानी 299, 49, 48, वहाँ से क्या होता है ना, हमको वो कंज्यूमर लोग ना हमको 2 रुपया या 1 रुपया कभी नहीं देते। कभी कभी एक अच्छा लोग होता है, वो हमको वापस कर देता है, लेकिन कभी किसी लोग तो कोई बुरा आदमी होता है, वो तो हमको वापस नहीं करता है ना। मानता हूँ प्रिंटिंग प्राइस पे सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, उस प्रिंटिंग प्राइस से ही तो कंज्यूमर लोगों को लाभ यानी प्रॉफिट होता है ना, लेकिन वहाँ से ही कस्टमर लोगों को लॉस हो जाता है। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, इस तरह लॉस हो जाता है। जो सामान 37 होता है, कभी कभी देता ही नहीं, सेलर के पास सिक्का नहीं होता है, इस तरह बोलता है। दोस्तों, ये ना कुछ अमीर लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपने ऐसे 5 प्रिंटिंग प्राइस लिखने वाला सामान खरीदा, जो 39 और 49 या मान लिया 89 और क्या मानो 299, वहाँ पे तो 5 रुपीज़ आपका लॉस हो रहा है ना। इस तरह आप हर दिन लॉस करोगे तो कितना हो जाएगा साल में? कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। इस तरह हमारा देश में जो पॉपुलेशन है ना 1.21 बिलियन, मतलब
21 करोड़, मान लिया 21 करोड़ वो अमीर लोग है, 100 करोड़ से 20 करोड़ और छोड़ दिया, वो लोग सामान खरीदने गया ही नहीं और इसलिए छोड़ दिया। जो 80 करोड़ बासी हुई ना, वो 80 करोड़ दिन में लॉस हो रहा है हमारा देश से, जनता से लॉस हो रहा है दोस्तों। सोचिए एक एक रुपया से कितने हो जाते हैं। वो पैसा किसी के पास जाता है लेकिन वो हिसाब में नहीं आता है दोस्तों। जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं वहाँ पे प्राइस आता है 14,999 या 11,999, लेकिन वो सेलर लोग हैं ना, वो आपको एक 1 रुपीस ना वापस नहीं करता है। इसीलिए वो हमको मिलना चाहिए दोस्तों, वो जो 1 रुपया है ना वो हमको मिलना चाहिए। सेलर लोग होलसेल बाय करता है या नहीं सामान खरीदता है, उनको तो प्रॉफिट मिलता ही है, लेकिन हमसे और ज़्यादा 1 रुपया जाता है। मानता हूँ हम रेगुलर सामान खरीदने नहीं जाता है, लेकिन जब हम जाता हूँ ना तब हम एक रुपया छोड़ के आता हूँ, लेकिन वो हमको लेना चाहिए दोस्तों। लेकिन गलती वो सेलर की नहीं दोस्तों, गलती हमारा है, लेकिन हम मांगता ही नहीं उनको, और सेलर लोग भी कभी कभी देता नहीं, लेकिन मैक्सिमम सेलर लोग ये पैसा जो 1 रुपया के पैसा होता है ना वो नहीं देता है। कभी कभी 3 रुपीस 2 रुपीस ये भी नहीं देता है, बोलता है क्या सिक्का नहीं है और सेंस नहीं है, इस तरह बोलता है वो लोग। हमको ये पैसा मांगना चाहिए और लेना चाहिए दोस्तों। जहाँ अमीर लोग मिनट में लाखों कमाता है वहाँ पे हम लोग हमारा छोड़ के आता हो। एग्जाम्पल के तौर देखा जाए तो अंबानी ना 1 मिनट में 2.35 लाख कमाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जो न्यूज़ का पेज है ना डेली हंट का, वहाँ पे आप भी देख सकते हैं। ये हो गया तो मिनट की बात। जब हम घंटों को बात करेंगे ना, जब न्यूज़ आया था इंडियन इकोनॉमी टाइम्स का न्यूज़ आया था 29 सितंबर 2020 को, वहाँ पे लिखा हुआ है जो अंबानी का 1 आवर्स में 90 करोड़। और ये रिपोर्ट और भी एक न्यूज़ पे आया था जो 25 जन को आया था इसी साल। वो न्यूज़ है इंडिया टुडे, आप भी देख सकते हो उसका ऑफिशियल पेज पे जाके। वो लोग इतना कमाता है, हर मिनट पे सेकंड पे उनको कमाई होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमका कमाई भी नहीं होते, लेकिन हमारा एक रुपया छोड़ के आता हूँ। दोस्तों इसमें हमारा गलती नहीं है गलती, लेकिन सबका गलती है इसमें, वो सेलर लोगों का और गवर्नमेंट का भी और हमारा भी। क्योंकि यहाँ पे जो 1 रुपीस का प्रॉब्लम आता है ना, वो क्या है, सिक्का नहीं होने का दुख, या वो लोग नहीं देता है, वो बहाना बनाता है सिक्का नहीं है उसका पास, जब सिक्का होगा ना वो देगा। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम हमारा सोसाइटी में कभी नहीं सुधरेगी, और जब हम मांगेंगे ना कंज्यूमर से, वो भी हमको कभी नहीं देगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झगड़ा करो आपका पैसा लेके आओ, कई बंदा ऐसा भी करता है जो झगड़ा करके भी उसका पैसा वापस लेता है। इस तरह नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना कंज्यूमर और कस्टमर का, वो बिगड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग से एक साजिश करना चाहता हूँ, आप अपना पैसा सेलर से मांगो, देता है वो नहीं देता है उसका ऊपर डिपेंड करता है, आपका कर्तव्य आप करो दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का मेन जो कारण होता है ना, वो हमारा 1 रुपीस का कमी होना या नोट नहीं होना, यही मेन कारण है दोस्तों। हमको वो जो 1 रुपीस का नोट है ना वो चाहिए दोस्तों। ये क्यों चाहिए मैं आप लोग से बताऊंगा, और कॉइन्स भी चाहिए, लेकिन कॉइन्स ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये भी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे ना जो मेन करने वाले काम गवर्नमेंट को है, और गवर्नमेंट का मेन रोल है यहाँ पे। जब गवर्नमेंट एक स्टेप लेगी ना सब सही हो जाएगा दोस्तों। किस तरह सही हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, 1 रुपीस का जो नोट है ना वो वापस बनाना पड़ेगा,
लेकिन हमको पुराना वाला नोट है ना, जो बड़ा इतना अच्छा था, वो नहीं चाहिए हमको। तो इतना देने से भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। मानता हूँ 10 रुपीज़ का जो नोट बनाने का खर्चा है ना, 1.01 पैसा वहाँ पे जाता है। 20 रुपीज़ का 1 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का 1.01 रुपीज़ और 500 रुपीज़ का 2.75 रुपीज़ लगता है खर्च। ये रिपोर्ट मैं नहीं बोल, एक RTI रिपोर्ट से आया है। ये न्यूज़ 2018 31 अगस्त को आया था इकोनॉमिक टाइम का वेबसाइट पे। गवर्नमेंट को ज़रूर एक स्टेप लेना चाहिए और करना चाहिए, और 1 रुपीज़ का जो नोट था ना पहले का है ना, वो फिर बनाना पड़ेगा। और हमको सिक्का नहीं चाहिए, अभी भी सिक्का है, लेकिन सिक्का से ही हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कॉइन्स होता है ना वो देता नहीं, कभी कभी गुम हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट सिक्के के बदले 1 रुपीज़ का, बाकी 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ मैं नहीं बोलूँगा, 1 रुपीज़ का ज़रूर नोट बनाइए। मानता हूँ थोड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन हमको इतना बड़ा पेपर नहीं चाहिए, छोटा पेपर, छोटा साइज़ बनाइए। और सिक्का नहीं चाहिए, नोट बनाइए, प्लीज़ बनाइए। सिक्का से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा सिक्का से प्रॉब्लम इस तरह से आता है, जिसको मिलता है ना वो घर में जाके कहीं पर डाल देता है और वो सेविंग करने लग जाता है। वो तो मार्केट में नहीं आता है और हम सलाह भी नहीं सकते हैं उसको। और एक बात था दोस्तों, जब हम मंदिर में पूजा पाठ नदिया से पार करता है ना, उस समय भी बहुत लोग इस तरह सिक्का का फेंक देते हैं, नदी पर फेंक देते हैं, कभी कभी कहाँ भी छोड़ देते हैं, लेकिन सिक्का गुम हो जाता है, हमको नहीं मिलता है। एक बास पे मैं जा रहा था, एक ब्रिज पार करके, वहाँ पे छोटा सा बच्चा को मम्मी ने सिक्का दे दिया। हर बच्चा 3 बच्चा था, हर बच्चे को सिक्का दे दिया। वो नदियाँ पार करने के लिए ये उनको बोला है कि यहाँ पे फेंक दो। बच्चा लोग भी बात से ही इंग्लिश खोला और फेंक दिया, लेकिन वो तो चला गया नदी से, पानी से डूब गया, लेकिन उनको वो पैसा किसी को भी नहीं मिला। जब आप 1 रुपीज़ बनाएगा ना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, जब लोग 1 रुपीज़ का फेंकेगा ना, वो तो पानी से नहीं गिरेगा, लेकिन तो ज़रूर वो ब्रिज के ऊपर ही रहेगा ना। और एक बात दोस्तों, जब पूजा पाठ होता है वहाँ पे हम सिक्का फेंकते हैं और जलाते हैं, हमको वो फेंक देता है, कोई यूज़ नहीं है। जब नोट का बात आएगा ना दोस्तों, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी लोग पूजा नहीं करेगा, सिक्का नहीं फेंकेगा, लेकिन दोस्तों जब एक नोट होगा ना, नोट को कोई भी आदमी नहीं जलाएगा और फेंकेगा भी नहीं दोस्तों। जब फेंकेगा ना, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, कुछ बंदा को मिल जाएगा, वो उनको काम आएगा। हम गरीब लोगों को तो 1 रुपीज़ से ही तो शुरू होता है ना, 1 रुपीज़ से तो जब जुड़ जाता है ना, वो तो बड़ा अमाउंट भी बन सकता है ना। और दोस्तों जो ये 1 रुपीज़ से जो पैसा का प्रॉब्लम है ना, जो सेलर का पास होने से भी वो नहीं देता। जब हर सेलर, हर बैंक पे ये 1 रुपीज़ का नोट होगा ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 रुपया जो नोट है वो सही है, क्योंकि हमारे साथ जो सिस्टम धोखा हो रहा है वो ज़रूर सुधर जाए, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। आप भी सोच के देखिए दोस्तों, क्यों सही है। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को जितना चाहे फैला दीजिए दोस्तों। ये सिस्टम सुधरना चाहिए और सेलर लोगों में भी हमको वो पैसा या तो दीजिए या तो सरकार लोग कुछ करे। तो यही था वीडियो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों। जय हिंद।